मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जो कोई आदमी किसी इंसान की ज़मीन को नाहक एक बालिश्त भी कब्जा करेगा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, जुल्म करते हुए, उस पर जुल्म जताते हुए, नाहक एक बालिश्त ज़मीन, एक बिलिश्त ज़मीन अगर किसी के नाहक कब्जा कर ले, युतव्विक़हु फी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का हार बना कर अल्लाह उसके गले में डालता। ये हदीस मैंने मेरे नबी के ज़बान से निकलते हुए अपने कानों से सुना है। भला मैं इतनी बड़ी हदीस सुनने के बाद मैं किसी के ज़मीन पर मैं कैसे नाहक कब्ज़ा कर सकता हूँ? ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी ज़मीन है। हदीस रसूल मैं सुनने के बाद किसी की ज़मीन को मैं मेरी ज़मीन कैसे कह सकता हूँ? ये मेरी खुद की ज़मीन है। मरवान बिन हकम हदीस रसूल सुनते ही डर गया और कहने लगा, ऐ सईद बिन ज़ैद, आप सहाबी रसूल हो और मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सच कह रहे हो। ये ज़मीन आपकी है, मैं फ़ैसला करता हूँ ये आपकी ज़मीन है, आप ये ज़मीन के हवाले, आप इसे आराम से रखिए, ये उस औरत की ज़मीन नहीं है। फ़ैसला हो गया। अब उर्वा औरत शर्मिंदा हो गई। सईद बिन ज़ैद मजलिस में उठे, सारे लोग जमा हैं, सारे लोगों के बीच में रुसवा कर डाली सईद बिन ज़ैद सहाबी रसूल को वो ज़मीन के मामले में। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल में इतना तकलीफ़ हुई, वो उठे और पूरी भरी महफिल में उस उर्वा नामी औरत को उंगली दिखाकर बोले, इन कुंती हाज़िही काज़िबा, अगर ये औरत झूठी है, जो झूठा मुकद्दमा मेरे ऊपर दायर की है, फ़कानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, वक़त्लुहु फ़ी अर्ज़ी, और इस ज़मीन में अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला करके इसका क़त्ल कर दे। सईद बिन ज़ैद 3 बद्दुआ करे उस उर्वा नामी औरत के वास्ते। झूठा केस दायर कर को तमाम लोगों के बीच में मुझे रुसवा करने देखी, शर्मिंदा जलील करने देखी, जबकि ये ज़मीन मेरी है। ऐ औरत, अगर तू झूठी है तो अल्लाह ताला तुझे अंधी करके इस ज़मीन के फितनों में मुब्तला करके इस ज़मीन में क़त्ल अल्लाह तुझे करा दे। ये बद्दुआ करे। अल्लाह ताला एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ फ़ौरन कबूल करके उर्वा को अंधी कर दिया। उर्वा की आंखें थी लेकिन उनकी बसारत चली गई, अंधी हो गई औरत उर्वा। और ज़मीन में ऐसे वैसे खड्डे में गिर गिर को कभी हाथ टूटा, कभी सिर फूटा, कभी टांग टूटी, कभी पेशानी फूटी, जख्मी जख्मी होती थी। और ज़मीन में उन्हें मौत चाहिए तो भी अल्लाह उसे मौत नहीं देता, बुढ़ी होने तक जीवने। वतालत उम्रिही, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर दे, ज़मीन के फितने में मुब्तला कर दे, इसे अंधी कर दे। अंधी हो गई उर्वा। लोगों के सामने बोलने बोलने को रोती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उसे भी मालूम था मैं झूठा केस सईद बिन ज़ैद को पर दायर करी तो अल्लाह वली छोड़ डालता ज़मीन, मैं पाले तुरे ज़मीन का। तो उसे भी मालूम था मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक अल्लाह वाले की बद्दुआ लगने से उर्वा अंधी हो गई और वो लोगों को बोलने फिरती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ। उस ज़माने में सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई, लोग कौन तो भी जुल्म कराया तो अल्लाह से दुआ में क्या बोलते थे, या अल्लाह जैसे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ से उर्वा को तू अंधी करया, या अल्लाह मेरे ऊपर इन्हें जुल्म कर रहा, तू इसे अंधा कर दे। सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ का हवाला देखो, लोग बद्दुआ करते थे। कई को तो हंकिया से देखे थे ना, इधर बद्दुआ करे उधर अल्लाह हंकिया छीन लिया। या अल्लाह जैसे उनकी बद्दुआ कबूल करया, हमारी भी बद्दुआ कबूल कर, इन्हें मिंजे सतारा, इन्हें मेरी जमीन हड़प लिया, इन्हें मेरा कत्ल करने आ रहा। अल्लाह के वास्ते किसी के दिल को नको दुखाओ, किसी के बद्दुआ लेनो को। अगर तुम्हारे जाने अनजाने में तकलीफ हुई रही, माफ़ी मांग लो जाकर और उस इंसान से अपने मामलात की दुरुस्ती कर लो।
मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने ईमान को इतना मजबूत रखो, दुनिया की ताकत टस से मस नहीं करना तुम ना। आज हमें 4 पैसे देखते ही ईमान बेच ले खा डालती, ईमान बेच डालती हमें 4 पैसे के वास्ते। वोटिंग का ज़माना आंदे, इलेक्शन का ज़माना, हाँ, उधर कांग्रेस पार्टी का थे, इधर बीजेपी पार्टी का थे, इधर YSR कांग्रेस, उधर बीजेपी। अब को साथ भी इलेक्शन आंदे, 2 कैंडिडेट खड़ती नहीं, इंडिपेंडेंट और एक 3 वाला खड़ता, चौथा वाला खड़ता। कौन की इलेक्शन में खड़े वाले क्या करती, मुझे वोटान डालें देगा तो रिश्वत बांटती लोगों को, भाई मैं एक वोट को यथा पैसे देता हूँ, मुझे वोट डाल भाई का। इन्हें नालायक एक नंबर का ईमान बेच को खाने वाला, उसके नोटां के वास्ते वोट बेचले को खाता, एक नोट के वास्ते अपना वोटिंग पावर खो डालता। आप अंदाज़ा लगाओ, आज अल्लाह हमने आजमाइश की दुनिया में रखा। हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे बुजुर्गा माशाल्लाह यहाँ हमारे सामने ज़िंदा हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इनको पूछो, इनके बचपने में, इनकी जवानी में कौन तो भी इलेक्शन में पैसे बांटता था क्या? नहीं, खाली इलेक्शन आता था, जाते थे, सील मारते थे, चिट्ठी मुदड़ते थे, डब्बे में घुसड़ते थे, कौन की अकेला जीतता था, कौन की अकेला हारता था। अब क्या आ गया? पैसे बांटने का आ गया। मैं जे खड़ा हूँ भाई काउंसलर को ये गली में, मिंजे दाल भाई, कांग्रेस वाला क्या बोलता, एक नोट देता हूँ 500 की, मिंजे डालो। उधर अपोजिशन पार्टी को मालूम होता, ओहो इन्हें एक बांट रहा कहते, मैं 2 नोटा बांटता हूँ, उन्हें 500 दिया मैं 1000 दे दूँ, उन्हें 1000 रुपये दे रहा क्या, मैं 2000 देता हूँ, मिंजे डालो वोट कहता इन्हें। हमें क्या करती, हमें क्या करती जी, अपने ईमान को बेच को खाने वाले नालायक जी, हम एक नंबर के नालायक बोल तुम्हें, मामूली 1000 रुपए के वास्ते ईमान बेच डालती क्या तुम्हारा? अरे ईमान का सौदा है तुम्हारा। अच्छा, इन्हें क्या करता, इधर भी मांग लेता, उधर भी मांग लेता, कांग्रेस वाले के नहीं भी मांग लेता, बीजेपी वाले के नहीं भी मांग लेता, डालता सो अकेले कुछ वोट, लेकिन खाता सो 2-2 जना कने। ला भाई तुझे डाल तो ला भाई कहता, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई। अंदर जाको कोसी मशीन में कहाँ प्रेस कर रहा कहने का, उन्हें क्या झांक को देखता, उन्हें क्या ताक देखता, बाहर आग बोलता, करेक्ट डालियो ले भाई, तुझे डालियो ले, क्या भी फिक्र करना को, तुझे कहाँ डालना हाथ डालियो, मेरे बेटे तुझे खड्डे में डालियो, देख तुझे वोट तो डाला नहीं, खड्डे में डालियो। ऐसा एक अले को वोट डालता है, एक अले को खड्डे में डालता है, एक अले को पैसा जिसका खाया रहता ज्यादा उसे वोट देता, कम दिया वाले को खड्डे में डाल, खाया कहीं को, लिया कहीं को उसके पैसे, मामूली एक नोट लेने के वास्ते झूठ बोला ना रे, तू उसे धोखा दिया ना बा तू। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। इलेक्शन के ज़माने में देना भी जायज़ नहीं, उन्हें दिया तो तुम्हारा लेना भी जायज़ नहीं। कैसा जी लेती तुम्हें? अच्छा मैं सवाल करता हूँ, तुम ना इलेक्शन के वो एक नोट 500 की या 2 नोटा 1000 कितनी देर रहती तुम्हारे जोब में? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कब तक रहती जी तुम्हारे जोब में? कहाँ जाना वहाँ चले आती, बरकत नहीं सो पैसे, वो अल्लाह रत्ती भी बरकत नहीं रखा वो पैसे में। तुम्हें कमा को 50,000 1 लाख रुपए जो बीरवे में जमा करे थे ना, वो तुम्हारे हलाल कमाई के 1 लाख रुपए की बरकत को ये हराम के पैसे की एक नोट, उस बरकत को 1 लाख की बरकत को सत्यानाश करने काफी है। वो एक नोट जैसे लेती पूरी बरकत तुम्हारी अल्लाह सत्यानाश कर डालता। कई कुछ छीती वो हराम के पैसे, तुम्हें कई छीती जी, अल्लाह के वास्ते हाथ लगाने को लेने को पैसे। जब तक हम लोग अपना वोटिंग पावर, वोटिंग का तो क्या, इंडियन सिटीजनशिप, इंडिया वाले हमें, हमारे बाबा दादा का खून है इस जमीन पर। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर 150 पर 8 नामों में, 150 पर 8 नामों में 140 नामा खाली मुसलमान शहीदों के नामों की लिस्ट है, नीचे खाली 18 नामा गैर मुस्लिमों के हैं, ऊपर के 140 नामा मुसलमान, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे बुजुर्गों के खून है इस जमीन पर। इंडिया की धरती पे हमारे बुजुर्गों के खून की शहादत है। हमारा हक जी है, हमें पैदा हुए इंडिया में, हमारा सिटीजनशिप, हमारा वोटिंग पावर हमारा हक है। जरा बैठो बेटे, बाद में दोगे, अब एक 10 मिनट में हो जाता, बाद में बैठोगे, बैठ।
वोटिंग पावर हमारा नेशनलिटी हक ही है। वोटर आईडी जो आज हमारे पास है हमारा हक ही है। जिस इंसान को हमें वोट दे रही, किसे जिताना किसे हराना, किसे देना किसे नहीं देना, हमारा नेशनलिटी पावर ही है। वो नेशनलिटी पावर को हलाल तरीके से यूज करना। हमें हराम के पैसे खा को अगर हमें वोटां को बेच ले खाए तो अल्लाह हमारे सिराम पर क्या मुसीबत लाया बोलो? NRC, CAA, ये सारे मुसीबत अल्लाह सिर पर खड़ा कर डाले। पहले ये रिश्वत बांटने का भी नहीं था, रिश्वत खाने का भी नहीं था, ये NRC की बीमारी भी नहीं थी, CAA की बीमारी भी नहीं थी। जब से हम लोग एक मामूली वोट को बेचने के वास्ते एक नोट खाए हराम का, अल्लाह NRC, CAA की बीमारी अल्लाह को आजमाइश के तूफान ला खड़ा कर डाले।